जानना चाहूँगा। कुलदीप कुमार त्यागी, अध्यक्ष भारतीय किसान आंदोलन। आज आपने रैली निकाल प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे, क्यों जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए? देखिए, 42 दिन से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों के हित में चलाया जा रहा है, जिसमें सभी किसान संगठन संयुक्त होकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब पंजाब से और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ चले तो केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। बॉर्डर पर 42 दिन से किसान बैठे हैं और हम तो सरकार से पहले से ही एक आंदोलन के तहत मांग कर रहे थे कि भाई किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए, क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण आज किसान कर्ज के तले दब चुका, जिस वजह से देश में बहुत किसानों ने परिवार के साथ आत्महत्याएं की। इसलिए हम पहले कह रहे थे कि सरकार से कि भाई हमारा जो आंदोलन है वो इसलिए है कि किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए और फसलों के दाम, जो स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी उन्होंने ये कहा था कि फसलों पे जो लागत होती है उस पर 50% अतिरिक्त जोड़कर अगर भाव सरकार तय करे तो किसानों को आर्थिक रूप से संपन्नता मिलेगी। ये 2 मांगे हमारी थी। इस पे तो कोई बिल आया नहीं, लेकिन सरकार ने 3 बिल आनन फानन में लाए हैं, जिसमें ना कोई चर्चा की गई है, ना देशव्यापी कोई उसकी कोई प्रचार हुआ। तो इन बिलों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे आने वाले समय में किसानों का बहुत ज़्यादा अहित हो सकता है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बताइए कि जब बड़ा पूंजीपति इसमें आ जाएगा और वो पूरी एक फसल अपने हिसाब से ले लेगा। अगर इन बिलों से किसानों का हित होता तो अब मक्का आधे रेटों में नहीं बिकती। और वैसे भी सरकार ये कह रही है हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो दुगनी करने के लिए किसान को सबसे पहले बिल लाना था सरकार को, तो वो कर्जा मुक्ति का और स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार फसलों के दाम तय करने का लाना था। ये बिल के विरोध में किसान पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे भारत के किसान वहाँ बैठे। उनके समर्थन में आज, क्योंकि अभी तक सरकार ने मांग पूरी नहीं की है, कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, उनके समर्थन में आज विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन था। उसी के तहत हमसे भी अपील की गई थी, तो हमने यहाँ मेरठ के गढ़ रोड पर काली नदी से और कमिश्नरी कार्यालय तक हमने ट्रैक्टर मार्च निकालने का एक हमारी तैयारी थी। लेकिन क्योंकि स्थानीय पुलिस ने रात को 11 बजे पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे ये कहते हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च को ना निकालिए। हमने उनसे कहा था हम, क्योंकि किसानों की मांगे, ट्रैक्टर मार्च तो हम निकालेंगे क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मजबूर है। लेकिन पुलिस ने हमें रोका उससे, और अब इस वक्त पुलिस हमारे घर पे आके हमें पुलिस ने रोक रखा है। और जब हम यहाँ से छूटेंगे तो प्रयास करेंगे हम अपनी आवाज़ उठाने का। आपके ट्रैक्टर मार्च में कितनी संख्या रहेगी होगी लोगों की, कितने आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, तो समय बताता कितनी संख्या आएगी, इसमें तो हम नहीं बता सकते कुछ। हमने आसपास के गांव से लोगों से संपर्क किया था, वो लोग आने वाले हैं और उन्होंने कहा था कि हम समय पर पहुंचेंगे। 11 बजे हमारा मार्च शुरू होना था, तो उसमें कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितनी संख्या होगी, ये तो समय बताता है। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि किसान का पता नहीं लगता कब 100 हो जाएँ, कब 1000 हो जाएँ, कब 10,000 हो जाएँ। तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखो, 8 तारीख को सरकार से वार्ता है। अगर उसमें वार्ता में सफलता मिलती है और किसानों की मांग पूरी होती है तो ये आंदोलन स्वतः ही अपने आप ही ये आंदोलन पीछे हट जाएगा और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूँ और हमारी सरकार 2022 में आमदनी दुगनी करेगी। मैं एक प्रश्न भी यहाँ खड़ा करता हूँ कि आमदनी दुगनी तब होगी जब किसानों की आमदनी होगी। पहले तो आप यही सर्वे करा लिए कि किसानों को आमदनी है क्या। अगर आमदनी होती तो किसान आज आर्थिक रूप से मजबूर होकर आत्महत्याएं क्यों करता परिवार के साथ। किसान को आमदनी नहीं है, पहले तो आमदनी लायक तो करिए उसे, पहले उसे कर्जा मुक्त तो करिए आप, पहले उसकी फसलों के दाम तो तय करिए। आप देखिए दवाइयों पे 200% तक मुनाफा लिया जाता है, लेकिन फसलों को घाटे में बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके दाम सरकार तय करती है और वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम करती। और आप देखिए कोई भी जो पूंजीपतियों का जो उत्पाद होता है उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया जाता है। ये तो सरकार की नीतियां हैं जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किसानों को उनकी बात सुनिए, उनकी मांग पूरी कीजिए। उन्होंने ही आपको बनाया है, इस सरकार को किसानों ने ही बनाया है। 70% आबादी है इस देश में किसानों की। किसानों के कुछ आपके प्रतिनिधि अपमानित कर रहे हैं, उन्हें उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं।
मैं ये भी अपील करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, किसानों के बारे में जो ये अपमानित बातें की जाती हैं, ऐसा चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसानों का अपमान नहीं होना चाहिए इस देश में, क्योंकि किसान अन्नदाता है सबको। आप जो खाते हैं सब किसान ही तो देता है, आपको कपड़े किसान देता है, आपको सारी चीज़ें, आप सारी सुविधाएं किसानों से लेते हैं, और उनका अपमान ना कीजिए।